कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है शी जिनपिंग के साथ। शी जिनपिंग के खिलाफ अब पार्टी के नेता ने विद्रोह किया और एक नहीं कई नेताओं ने G20 में नहीं आने के कारण निकलकर सामने आ गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि जिनपिंग बीच मीटिंग में ही बौखला गया। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। और ये सब अभी चल ही रहा था कि भारत ने इंडोनेशिया में एक तगड़ी वाली चोट दे दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस वक्त चाइना की, तो चाइना की स्थिति बेहद खराब है और इस खराब स्थिति को और खराब अगर कोई बना रहा है तो वो भारत है। थोड़ा इतिहास को समझिए। 11 सितंबर 1965 का दिन होता है। जगह होती है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पत्थर, डंडे और मिसाइलों से लैस एक भीड़ भारत के दूतावास पर हमला कर देती है और ये भीड़ नारे लगाती है क्रश इंडिया। भारतीय दूतावास पर हुए इस हमले के पीछे उस समय के राष्ट्रपति सुकर्नो का हाथ बताया गया। वही सुकर्नो थे जिन्हें पंडित नेहरू ने 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए बतौर चीफ गेस्ट दिल्ली बुलाया था। और आखिरकार इंडोनेशिया की राजधानी में भारतीय दूतावास के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो आपको बता दें इस हमले की वजह थी 1963 से 1966 तक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच चलने वाला झगड़ा। इस झगड़े में भारत ने मलेशिया का साथ दिया था और इसी से नाराज होकर उस समय के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कथित तौर पर भारतीय दूतावास पर हमला करवाया था। तब जंग में इंडोनेशिया को चीन का समर्थन हासिल था। 1965 की घटना को बीते हुए 58 साल हो गए हैं। आज पीएम मोदी उसी इंडोनेशिया में हो रही आसियान देशों की समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आपको बता दें फर्क सिर्फ इतना है कि अब इंडोनेशिया चीन के जाल में फंसने से बचने के लिए भारत का साथ चाहता है। 1965 में इंडोनेशिया में तख्तापलट हुआ। चीन के समर्थन वाली सुकर्नो सरकार भी गिर गई। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच चल रहा युद्ध भी खत्म हो गया। पर आपको बता दें अब उन्हीं आसियान देशों के बीच तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है। और सिपरी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सिपरी की रिपोर्ट कह रही है कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों का मिलिट्री खर्चा 20 सालों में दुगना हो गया है। साल 2000 में ये देश अपनी सुरक्षा पर 1.67 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, जो 2021 में बढ़कर हो गया है 3.57 हजार करोड़ रुपए। मिलिट्री पर किए गए खर्च में सबसे ज्यादा तेजी 2013 में देखने को मिली। कब? ये वही समय था जब चीन ने साउथ चाइना सी के इलाके में एक तरफा दबदबा कायम करने के लिए घुसपैठ तेज कर दी। नतीजा ये रहा कि चीन की इन हरकतों पर आसियान के 10 में से 5 देशों ने आपत्ति जाहिर कर दी। इन देशों में मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया शामिल हैं। इन देशों में हथियारों का प्रोडक्शन काफी कम है। दुनिया में हथियार बनाने वाली टॉप 100 कंपनियों में आसियान से केवल सिंगापुर की कंपनी शामिल है। ऐसे हालातों में अब साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देने के लिए उन्हें दूसरे देशों के हथियारों की जरूरत है और भारत इस मार्केट में जबरदस्त एंट्री ले रहा है। आपको बता दें मार्च 2023 में भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने बताया था कि वो इंडोनेशिया को सुपरसोनिक मिसाइल देने को तैयार हैं। 16,000 करोड़ रुपए की डील शुरुआती दौर में बातचीत हो चुकी है। भारत ने फिलीपींस के साथ 31,000 करोड़ रुपए की डील की है और इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस डिलीवर कर रहा है। अब दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया भी आ चुका है। और आपको बता दें आसियान देशों में से 4 ऐसे देश हैं जो इस वक्त कहा जा रहा है कुछ सामने हैं और कुछ पर्दे के पीछे हैं, जो भारत से तेजस और मिसाइलों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। यानी कि आसियान देशों में भी धीरे धीरे भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है और चाइना को घेरने के लिए
आप समझ लीजिए, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद, चूंकि भारत में भी G20 की मीटिंग हो रही है, फिर भी इंडोनेशिया जा रहे हैं पीएम मोदी, तो कुछ न कुछ कारण तो बड़ा है ही। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चीन के अंदर विद्रोह तो शुरू हो ही चुका है। चीन के हालात इस समय ठीक नहीं है। एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग आलोचनाओं में घिरे हुए हैं। अब एक रिपोर्ट की माने तो पिछले दिनों एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई सीनियर लीडर्स बैठे और इस बार देखने को मिला कि ये लीडर्स डरे नहीं। पिछली बार की घटना आपको याद होगी, जिसमें तुरंत शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन चुके थे और तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हो गए थे। बाहर की मीडिया भी बुलाई गई थी और इस मीटिंग में जिनपिंग था। जिनपिंग ने हू जिनताओ को बड़ी बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया था, जबकि ये एक सीनियर लीडर थे, जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उसे पकड़कर जैसे कि घसीट कर निकाला गया हो, वैसे सिक्योरिटी के लोगों ने बाहर किया था। ये तस्वीर उस समय काफी वायरल हुई थी। उस समय एक डर का, खौफ का माहौल जिनपिंग ने बना दिया था कि देखो हम ऐसा ही करेंगे और हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये वो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनके साथ मिलकर जिनपिंग ने कुर्सी हासिल की थी। पहले इनका विश्वास जीता और जब इनका विश्वास जीत लिया तब इन्होंने कुर्सी पर कब्जा किया और उसके बाद फिर इनको ही धोखा देना शुरू कर दिया। अब चाइना में एक बैठक होती है और ये बैठक बंद कमरे में होती है, जिसमें सीसीपी के सारे लीडर्स होते हैं, पुराने लीडर्स भी जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और नए लीडर्स भी। अब वहाँ पर रिटायर्ड बुजुर्ग नेताओं का एक ग्रुप, इन्होंने बहुत ज़्यादा फटकार लगाई जिनपिंग की। आपको बता दें, जिनपिंग जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, उन्होंने खूब डांट खाया और कहा कि देखो जिस तरीके से तुमने उथल पुथल मचा कर रख दिया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अगर तुमने कोई उपाय नहीं किया तो पार्टी जनता का समर्थन खो सकती है और कम्युनिस्ट के शासन पर खतरा पैदा हो सकता है। वहीं सीनियर लीडर्स ने जिनपिंग को क्लियर कर दिया कि वो और ज़्यादा उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये जो पुराने नेता हैं, इन्होंने जिस तरीके से खुलकर बिना डरे कठोर आलोचना करनी शुरू कर दी, जिनपिंग हिल गया। जिनपिंग उन करीबी के पास गया जो उन्हें सलाह देते हैं, जिन्हें वो अपना मानता है। हालांकि जिनपिंग ने ये कहा कि सारा दोष मेरा नहीं है, डेंग जियाओपिंग, जियांग और हू ने सब कुछ बिगाड़ कर रखा था, सबकी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई हैं। क्या मैं अकेला दोषी हूँ? पिछले 10 साल से बहुत सारी मुसीबतें हैं जिसका हल नहीं किया गया है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सदमा किसे लगा है? सबसे बड़ा सदमा लगा है जिनपिंग के बाद जो नंबर 2 के नेता हैं और जो इस वक्त G20 में आ रहे हैं, ली कियांग का कहना है कि वो तो इकोनॉमी के गुरु हैं और इस वक्त चाइना की इकोनॉमी खस्ता हाल है। मतलब इकोनॉमी के गुरु के कंधे पर सब कुछ आ गया है। कहा जा रहा है कि G20 में जिनपिंग इसलिए भी नहीं आया क्योंकि एक अलग उथल पुथल उसे अपने देश के अंदर देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप निकी एशिया की ये रिपोर्ट, जिसमें ये सारी बातें कही जा रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।